वेलकम टू दी फ्रेमिंग क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं जीव विज्ञान का भाग पांचवा देखने जा रहे हैं, पार्ट फिफ्थ। जैसे कि मैंने कहा था कि सीरीज जो है बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेगी, तो ये चैप्टर फर्स्ट का आज हम देखने जा रहे हैं भाग पांचवा। इसमें हम देखेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में और प्रोटीन के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि डीएनए से और आरएनए और प्रोटीन से जितने भी आईएमपी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उसको कलेक्ट करके प्लस बेसिक पूरा हमने कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए हम बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। देखिए डीएनए, डीएनए के सबसे पहला प्रश्न आया, डीएनए क्या है? तो ध्यान रखिएगा, डीएनए एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। और सभी जीवों में एक वंशानुगत जेनेटिक पदार्थ जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी दर जाता है, वो चीज है। यह कोशिका के नाभिक में स्थित, नाभिक को कहा जाता है दोस्तों न्यूक्लियस कहा जाता है, सेंट्रल पार्ट कहा जाता है, जिसमें परमाणु डीएनए मतलब एटम डीएनए पाया जाता है, या फिर कहा जाता है सेंटर भाग में पाया जाता है, जिस कारण से इसको परमाणु या फिर सेंटर न्यूक्लियस डीएनए। अब ये डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका पूरा एक सेल है, एक कोशिका है। कोशिका के अंदर ये सेंटर वाले भाग जो है इसको कहा जाता है, देखिए ये सेल हो गया। सेंटर वाले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक के अंदर जो येलो पार्ट जो है इसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम कहा। ठीक है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। मगर इसे क्रोमोसोम तब कहा जाएगा जब ये विभाजित होने की, सेल डिवीजन होने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में आएंगे। उससे पहले इसे क्रोमेटिक थ्रेड या फिर क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। ये क्रोमेटिन धागे के अंदर पतले पतली जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के दाने रहते हैं, उसके ऊपर आपका डीएनए क्या होता है, स्क्रॉल होता है, स्पाइरल शेप में लिपटा हुआ रहता है। तो एक कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर जो पाया जाता है वो डीएनए होता है। और इसके अंदर जो केंद्रक जो है इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों चीज पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सारी चीजें पाई जाती है। बिल्कुल आराम से हम समझेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सारे डायग्राम भी इसमें इंक्लूडेड है। आइए इसके आगे और देखते हैं हम। ठीक है, डीएनए का सर्वाधिक भाग जो था दोस्तों कहाँ था? डीएनए का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहाँ? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब केंद्रक के अलावा भी कहीं पे पाया जाता है डीएनए, तो वो देखिए प्रश्न बहुत बार आया हुआ है न्यूक्लियस के अलावा। लेकिन डीएनए का कुछ मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम अभी तक कह रहे थे पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर और सोर्स ऑफ एनर्जी वी कैन से, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जिसे हम एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के इसमें भी जानते हैं, तो आपसे क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस के बाहर जो रहता है वो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। वो प्लांट के अंदर हरित लवक जैसे क्रोमोप्लास्ट जो कहते हैं, प्लास्टाइड जो है, उसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। फिर उसके आगे देखते हैं, डीएनए डीएनए की सबसे अधिक मात्रा बाल और त्वचा में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर पाई जाती है? बाल और त्वचा में पाई जाती है। हम किसी भी चीज को छूते हैं तो कुछ परसेंटेज जो रहता है, 1% का भी 1 लाखवां हिस्सा जो है वो डीएनए उसमें तब्दील हो जाता है, जिस कारण से, ठीक है, बाल में, त्वचा में सर्वाधिक मात्रा में डीएनए पाया जाता है, क्योंकि कोशिका से बने हुए सारी चीजें। फिर उसके आगे देखते हैं दोस्तों, डीएनए यह अणु मनुष्य के शारीरिक संबंध को बताता है, जैसे कि परिवार, वंश के बारे में पता लगाया जा सकता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, परिवार, परिवार का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सब का अगर पता लगाना हो तो किसके माध्यम से लगाएंगे? हम डीएनए के माध्यम से लगाते हैं। इसके बाद देखते हैं, अब डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जो है, डीएनए का द्विकुंडली मॉडल जो है वो किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, जेम्स वॉटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने 1953, ध्यान रखिए दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब दिया था? 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन एंड क्रिक द्वारा
रिप्रेजेंटेड करा गया था, जिसके कारण उनको 1962, 9 साल बाद 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1962। वैसे नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था 1901 से, और 1969 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन 1953 में दिया गया है, और 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब 3 कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर दोस्तों हम गलत करते हैं। डीएनए की खोज जो है वो किसने करी थी? तो ध्यान रखना, फ्रेडरिक मिशर ने करी थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वाटसन और क्रिक। और डीएनए पाया जाता है, अधिकतम की बात करें तो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक में, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और या फिर हरित लवक में, प्लांट में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे थे? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जा रहा था। तो ये प्रश्न तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट देन उसके बाद देखते हैं आगे, केंद्र की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। देन उसके बाद देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके डीएनए से अगर प्रश्न जो आएगा वो गलत बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, डीएनए से अगर प्रश्न आ रहा है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, छोटा सा कर लेता हूँ, जिससे पूरा कवर हो जाए आपका ये चार्ट एक ही बार में। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले जो एक क्वेश्चन जो आता है, डीएनए का अन्य नाम क्या है? या फिर डीएनए की जो चेन जो रहती है वो अलग अलग बनी हुई रहती है, तो ध्यान रखिएगा उसका अदर नेम है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं जिसका मीनिंग होता है पोली। ठीक है, POLY। पोली दैट मीन्स क्या होता है? बहुत सारी चीजों से मिलके बनना। दैट मीन्स टू और मोर देन, वी कैन से दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बना रहता है, जिसका आंसर पोली। और यहाँ पर वर्ड यूज कर लेते हैं पोलीन्यूक्लियोटाइड। द अदर नेम ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पोलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए का अन्य नाम है पोलीन्यूक्लियोटाइड है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं बहुत माइनर मिस्टेक बता रहा हूँ मगर अक्सर गलत करके आते हैं। डीएनए का अदर नेम है पोलीन्यूक्लियोटाइड। टाइड के नीचे अंडरलाइन लगा लेना, क्योंकि एक ऑप्शन में पोलीन्यूक्लियोसाइड भी दे देता है, और अक्सर हम पोली और न्यूक्लियो देख के हम ऑप्शन ए लगा देते हैं, बट आंसर रहता है उसका पोलीन्यूक्लियोटाइड। तो आप ध्यान रखिएगा, अदर नेम of DNA is called polynucleotide. Poly that means more than two, we can say. Then अब पोलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसके दो भाग बटे रहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक रहता है न्यूक्लियोसाइड और एक रहता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो रहता है ये दो भाग में बना रहता है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड आर टू टाइप्स, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल दो है। अब जो न्यूक्लियोसाइड रहता है वो पुनः दो भागों में बटा रहता है, आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक रहता है शुगर और एक रहता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस को आगे देखेंगे हम। नाइट्रोजन बेस ये जो है, आप पूरा डिस्क्रिप्शन ये देखिए। अब शुगर जो रहती है, आपसे अक्सर पूछा जाता है डीएनए के अंदर शुगर कौन सी रहती है, तो ध्यान रखना राइबोस। और एक कौन सी हो गई? डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, दो टाइप की रहती है। अब अगर मैं देखता हूँ नाइट्रोजन बेस जो रहता है वो फर्दर जो टू टाइप में रहते हैं, आजकल थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक रहता है प्यूरिक बेस और एक रहता है पिरामिडिन बेस रहता है। तो प्यूरिन बेस में अनादर टू भाग में डिवाइड होता है, एडेनिन और गुआनिन। जैसे आपने ऐसी संरचना देखी होगी डीएनए की कुछ, और इससे बंध रहते हैं, हाइड्रोजन बाउंड रहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कहीं आपने ट्रिपल बाउंड देखी होगी, कहीं दो बाउंड देखी होगी, तो वो एक दूसरे से एडअप रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब प्यूरिन बेस में क्या आ जाता है, ध्यान रखिएगा, एडेनिन और गुआनिन आते हैं, एजी ध्यान रखिएगा। और पिरामिडिन बेस में क्या आता है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल ये सब रहते हैं। वापिस देख लीजिए, डीएनए का अन्य नाम क्या हो गया, पोलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पोलीन्यूक्लियोटाइड को फर्दर टू भाग में डिवाइड करा था, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में। और न्यूक्लियोसाइड रहता है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, शुगर। और शुगर दो भाग में रहती है, एक राइबोस और डीऑक्सी राइबोस रहती है। नाइट्रोजन बेस जो रहता है प्यूरिन और पिरामिड में बटा हुआ रहता है। ये चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों।
तो ये प्यूरिन जो बेस रहता है एडेनिन और ग्वानिन में, और पिरामिड रहता है 3 टाइप में, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल में बटा हुआ रहता है। इसके आगे और डीप में हम देखते हैं कि कैसा क्या बेस रहता है। तो ये चार्ट पूरा बना लीजिएगा दोस्तों। सारी चीजें कलेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग गया था, और आपको वीडियो सारे क्वालिटी के और सारे सारे क्वेश्चन बायो पूरा कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसके अंदर देखते हैं नाइट्रोजन बेस जो हम देख रहे थे वो फर्दर 4 भाग में रहता है। अब हम डीएनए की बात कर रहे हैं दोस्तों। डीएनए में की संरचना में नाइट्रोजन बेस जो रहता है वो 4 टाइप में रहता है, और एक जो हमने देखा था वो आरएनए में पाया जाता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन रहते हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, इतनी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कुछ, एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है फ्रेंड्स? 2 हाइड्रोजन बाउंड के साथ। ध्यान रखिएगा, ये जुड़ा हुआ रहता है आपके थायमिन के साथ। और ग्वानिन जो रहता है वो साइटोसिन के साथ, यहाँ पर एक बाउंड और लगवा लीजिए क्योंकि यहाँ पर, हाँ आप समझिएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बंद रहते हैं। ध्यान रखिएगा, एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बाउंड के साथ एडअप रहता है, एंड ग्वानिन जो रहता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बाउंड के साथ क्या रहता है? एडअप रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर आप क्वेश्चन पूछे आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो रहते हैं एडेनिन थायमिन में सेम रहते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन में सेम रहते हैं, दैट्स व्हाई ये एक दूसरे से बाउंड की तरह जुड़े रहते हैं। अब डीएनए के बारे में और थोड़ा सा और हम देख लेते हैं ब्रीफ में, और इसके बाद जो पिछली एग्जाम में आ चुके हैं 20 साल में, तो प्रश्न को भी हम कवर करेंगे। डीएनए, शरीर में डीएनए का क्या काम होता है? तो ध्यान रखिए, डीएनए जो रहता है शरीर की अनुवांशिकी, दैट मीन्स वी कैन से जेनेटिक जो रहती है क्रियाओं का संचालन करता है। देन उसके बाद जितने भी प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज जो होता है, उसको नियंत्रण, दैट मीन्स कंट्रोल करने का काम भी किसका रहता है? डीएनए का ही काम रहता है दोस्तों। उसके बाद यहां से ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी 5 प्रश्न निकलते हैं। तो देखिए, डीएनए आपको दिख रहा होगा, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, और मैंने बताया था तीनों चीजें कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लियस में, कोशिका, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब देखते हैं डीएनए। देखिए, अब प्रोसेस आती है डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया। डीएनए से डीएनए मेथड इज आल्सो कॉल्ड रिप्लिकेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिप्लिकेशन प्रोसेस क्या रहती है? डीएनए से डीएनए बनना, वापिस से जो बनता है उसे रिप्लिकेशन कहते हैं। और एक एग्जाम में यहाँ पर रिप्लिकेशन की जगह डुप्लीकेशन आ गया था दोस्तों, उन्होंने रिप्लिकेशन नहीं दिया था। तो डुप्लीकेशन भी अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर रिप्लिकेशन ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब वापिस से कॉपी करना, वी कैन से, बोल सकते हैं हम। अब आता है डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। देखिए, पहला प्रश्न, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ये अब डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में कहते हैं अनुलेखन कहा जाता है। हाँ ठीक है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न तो हमने देख लिया। थर्ड प्रश्न जो है, आरएनए से वापिस से डीएनए बनना, और अगर पीछे जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रिवर्स वर्ड यूज करा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोडोग्मा, रिवर्स वर्ड, दैट्स मीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी प्रोसेस हो गई दोस्तों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज आरएनए टू डीएनए। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न हो चुके हैं। देन उसके बाद अगला देखते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन दैट मीन्स अनुवाद कहा जाता है, क्या? आरएनए से प्रोटीन। तो वापिस देख लिए, फर्स्ट प्रश्न 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? डुप्लीकेशन या फिर रिप्लिकेशन कह रहे हैं। फिर उसके बाद डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा प्रश्न। और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन, दैट मीन्स अनुवाद कहते हैं। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। तो आगे चलते हैं फर्दर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने अलग अलग जगह से टॉपिक वाइज चल ही रहा है हमारा पूरा सिलेबस।
तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं आगे देन मध्य प्रदेश के वीडियो, 52 जिलों के 52 वीडियो और बहुत सारी चीजें आपके लिए लाऊंगा। तो फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, डीएनए किसका बहुलक दैट मीन्स पॉलीमर होता है? तो ध्यान रखिए, हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड का होता है। किसका होता है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एंड उसके बाद न्यूक्लियोसाइड मत लगाना, न्यूक्लियोटाइड है। पेप्टोस पेप्टाइड जो रहता है, बाउंड जो रहती है, वो किसके बीच में बंद रहती है? जो बाउंड जो जुड़े हुए रहते हैं, तो वो ध्यान रखिए वो किसका है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ही है, प्रोटीन के टाइप रहते हैं, 20 प्रकार की जरूरत रहती है दोस्तों। डीएनए की श्रृंखला जो है, सीरीज जो रहती है, वो बाउंड कौन सी रहती है? वो हाइड्रोजन बाउंड के थ्रू क्या रहते हैं? इंटरकनेक्टेड, दैट मीन्स दोनों जुड़े रहेंगे। फिर कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए रहते हैं? तो प्रोटीन बनाने की जरूरत रहती है, तो ध्यान रखिए 20 से 22 प्रकार के आरएनए की जरूरत रहती है। इसके अंदर एक और चीज मैं बता दूं, 10 जो रहता है ह्यूमन बॉडी खुद बना लेती है प्रोटीन अमीनो एसिड, और 10 से 12 जो रहती है वो बाहर से प्राप्त करती है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, आरएनए में एंटी कोडेड जो पाया जाता है वो कौन सा आरएनए रहता है? वो टी आरएनए। आरएनए के बारे में भी देखेंगे आगे। देन प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? तो ध्यान रखिएगा डीएनए जो रहता है वो आदेश देता है कि प्रोटीन बनाना है। अब आदेश तो दे दिया, अब उसका अनुपालन, दैट मीन्स उसको कौन करेगा? तो आदेश के अनुपालन जो रहता है, प्रोटीन का निर्माण आरएनए करता है। आदेश किसने दिया है? डीएनए ने। और कर कौन रहा है? ध्यान रखिएगा, बना कौन रहा है दोस्तों? आरएनए बना रहा है। आदेश दे रहा है डीएनए, बना रहा है आरएनए। अब इसमें कोशिका में सेल के अंदर कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट इन सेल? तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के रहते हैं। तो फर्स्ट इन तीनों को समझ लेते हैं। और आरएनए में भी एडेनिन जो रहता है डबल हाइड्रोजन बाउंड के साथ, यूरासिल के साथ, और ग्वानिन जो रहता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बाउंड के साथ, साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब आरएनए जो रहते हैं 3 प्रकार के रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा एमआरटी। ठीक है, एमआरएनए का काम क्या रहता है? तो ध्यान रखिए नाभिक में पाए जाने वाले डीएनए के संदेशवाहक, दैट मीन साइटोप्लाज्म में लाता है। संदेश मतलब क्या? मैसेज देता है कि भैया ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन की जरूरत कहाँ पर है? केंद्रक में जरूरत है, तो आप जाके इसको अमीनो अम्ल या फिर प्रोटीन को कन्वर्ट करके आप केंद्रक में भेजें। तो एमआरएनए का केवल एक कार्य है दोस्तों, उसको मैसेज करना। देन टी आरएनए आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ट्रांसफर आरएनए मतलब कोई सी एक गाड़ी आएगी और ये जितने भी प्रोटीन होंगे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उन सबको क्या हो जाएगी? ले जाएगी, और कहाँ पर छोड़ देगी? आरएनए पे छोड़ देगी। तो ध्यान रखिए, देखिए लिखा है या अमीनो एसिड का वाहक, वेक्टर वी कैन से, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और राइबोसोम को क्या है? स्थानांतरित कर देता है। और राइबोसोम जो रहता है, आरएनए जो रहता है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन संश्लेषण होता है, और प्रोटीन संश्लेषण हो के एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम रहता है, वहां से होते हुए प्रोटीन जाता है केंद्रक में, न्यूक्लियस में, जहां पर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सारी चीजें पाई जाती है दोस्तों। तो 3 टाइप के ध्यान रखिएगा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। और टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है, ठीक है, इन तीनों में से। उसके बाद आगे हम देखते हैं डीएनए के बारे में कुछ रोचक फैक्ट, जो आप कभी अगर कोई सी एग्जाम एग्जाम तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, केबीसी या फिर जीके की कोई सी कंपटीशन में अगर जाते हैं तो ये शायद आपको इम्पोर्टेंट लग सकता है। मुझे अच्छे लगे प्रश्न, दैट्स वाई मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न भी आप एक बार जरूर देखिएगा। देखिए, डीएनए टेस्ट जो होता है करने के लिए गाल की कोशिका, ध्यान रखिए गाल के जो सेल्स रहते हैं, या फिर यूरिन का सैंपल, या फिर खून का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा किसका? गाल की कोशिका, यूरिन या फिर ब्लड का सैंपल लिया जाता है। अब हर एक दिन में कम से कम 1000 से 10 लाख तक डीएनए नष्ट होता है हमारे शरीर में। 1000 से 1000 से 10 लाख तक डीएनए नष्ट होता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर में जो डीएनए होता है वह केले या फिर गोभी या फिर चिंपांजी के डीएनए की संरचना के समान होता है। ठीक है, इक्वल जो रहता है इन केले, बनाना, गोभी या चिंपांजी के जो डीएनए था उसकी संरचना, दैट मीन्स स्ट्रक्चर के समान रहता है।
सबसे हैरान करने वाला तथ्य जो है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं देखा जाए, कि डीएनए को अगर हमने पूरा सॉल्व कर लिया और जैसे अभी 99% करीब हम बना चुके डीएनए, उसको बना लेंगे। सबसे हैरानी कर देने वाली तथ्य यह है कि केवल एक चिंपांजी बंदर की प्रजाति है डीएनए में दुनिया का जितनी भी प्रजाति उनकी जानकारी को रख सकते हैं हम। एक अगर मंकी है, चिंपांजी है, तो जितनी भी प्रजाति स्पीशीज है उसका अगर डेटा हमको स्टोर करना पड़ेगा तो खाली एक चिंपांजी में हम रख सकते हैं। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, पूरे विश्व के इंटरनेट का डाटा, ठीक है, जितना भी डाटा है अभी, जैसे हम कितना जीबी हो जाता है, ये सारे डेटा जो है हम बहुत सारे स्टोरेज कर रहे हैं। अगर डीएनए में अगर स्टोर करें तो केवल 2 ग्राम डीएनए में स्टोर कर सकते हैं पूरे विश्व का इंटरनेट, मात्र 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम डीएनए में हम स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मानव शरीर में 20 से 25,000 जीन मौजूद होते हैं, जो यूनिट होती है डीएनए की। अब एक और तथ्य देखिए, डीएनए को अगर हम शरीर के अंदर एक कोशिका में, एक डीएनए के अंदर खुद 1 करोड़, एक बूंद रक्त के अंदर 25 करोड़ कोशिका, और एक कोशिका को अगर स्ट्रेट हम करते हैं डीएनए, तो वो करीब 6 फीट की लंबी हो एक धागा बन जाता है, जिससे 2 मीटर हम बोल सकते हैं, 2 मीटर लंबा धागा बन सकता है। और अगर पूरी बॉडी के डीएनए को पूरा हमने अगर सीधा कर लिया तो करीब 60 बार पृथ्वी से सूरज तक जा सकते हैं। तो पृथ्वी और सूरज की जो दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो 60 बार हम वहां से, या फिर पृथ्वी को लाखों बार हम बांध सकते हैं। सभी मनुष्य का ध्यान रखिए, सभी मनुष्य का डीएनए 99.99% समान होता है। केवल 0.01% जो रहता है दोस्तों, वो अलग होता है। उसी के आधार पर जेनेटिक सारी चीजें करते हैं। और सूर्य की यूवी अल्ट्रावायलेट किरण जो पड़ती है, उससे डीएनए नष्ट होता है। तो ये था डीएनए के बारे में। अगला जो रहेगा वीडियो दोस्तों में स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में, एक एक हड्डी हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। जितनी भी एग्जाम है आपकी सारी एग्जाम कवर होगी। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।